बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लक्की भाई पाकिस्तानी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ चाइना के शहर चंदू में। और आज मैं आया हूँ अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग करवाने, जो कि निसान कंपनी की है। यहाँ पे ये निसान का 4S स्टोर है, तो जिसके ऊपर मैं आया हूँ और मैंने गाड़ी यहाँ पे जमा करवा दिया। मैं आज आपको दिखाऊँगा कि चाइना में जो गाड़ियों की ट्यूनिंग होती है या ऑयल चेंज होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है और यहाँ की वर्कशॉप्स का और हमारे कंट्री की वर्कशॉप्स का क्या फ़र्क होता है। तो जब भी आपने यहाँ किसी भी ब्रांड के ऊपर अपनी गाड़ी लेके आनी है उसकी इंस्पेक्शन के लिए या ट्यूनिंग वगैरह के लिए, तो ऑनलाइन ऐप्स के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, सेम जिस तरह डॉक्टर से लेते हैं, ताकि आपको टाइम जो है वो आपका ज़ाया ना हो। तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको ये बता देते हैं कि आपने कौन से स्टोर पे जाना है। यानी यहाँ पे शहर के अंदर कोई 20 से 25 इस तरह के 4S 5S स्टोर्स होते हैं। और तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पे आके हमने गाड़ी इनको दे दी है। ये वैले पार्किंग वाले हैं, तो इन्होंने आगे इधर से गाड़ी लेके जानी है। ये तरतीब से गाड़ियाँ लग गई हैं, हमारी गाड़ी भी आलमोस्ट करीब लगी हुई है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा रूल है वो ये है कि आप वर्कशॉप के अंदर वाले एरिया में जाना अलाउ नहीं है। किसी भी किस्म की आपने डिस्कशन करनी है तो उसके लिए ये आपके टेक्नीशियंस बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनको आप गाइड कर दें। अदरवाइज़ तरीका ये होता है कि भाईजान QR कोड बने हुए हैं हर गाड़ी के, उसको ये स्कैन करते हैं तो उसके ऊपर ये हर चीज़ आ जाती है कि आपने कब आपकी गाड़ी की लास्ट इंस्पेक्शन हुई है, उसमें क्या मतलब हम चीज़ की ज़रूरत है और क्या नहीं। ये इनके इंजीनियर्स डिसाइड करते हैं, आप डिसाइड नहीं करते। गाड़ियों के ऊपर उसका डिस्प्ले दिया हुआ है कि ये 100 किलोमीटर इसने चलना हो तो कितने लीटर पेट्रोल यूज़ करती है। तो ये यहाँ पे इनकी गाड़ियों की एवरेज निकालने का तरीकाकार ये है। और उसके अलावा ये देखें कि ये एक उनके मतलब ऑफिसर हैं, मैनेजर हैं, जो लाइव अपनी गाड़ी का डिस्प्ले दे रही हैं कि हमारी गाड़ी के ये फ़ीचर्स हैं। ये भी अपने वो टिकटॉक के ऊपर लाइव आई हुई हैं और अपने नाजरीन को बता रही हैं अपनी गाड़ियों के फ़ीचर्स के बारे में। और उसके अंदर उनको अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही हैं कि हमारे पास आएँ और ये गाड़ियाँ ख़रीदें, क्योंकि ये निसान जापानीज़ गाड़ियाँ मोस्टली इनकी गाड़ियाँ पेट्रोल हैं। और ये इनका एक नया ब्रांड आया है N7, ये इलेक्ट्रिक कार, क्योंकि जापान को भी पता है कि इलेक्ट्रिक ज़माना है तो इलेक्ट्रिक कार अब रखनी ही पड़ेगी। चाइना की गाड़ियों में यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी है कि ये मैट वगैरह ओरिजिनल बिछा के देते हैं और जेन्युइन कंपनी ही इस तरह के काम, ये सीट की लेदर की पोशिंग और ये स्टीयरिंग का कवर, ये सारी चीज़ें चाइनीज़ गाड़ियों के अंदर ऑलरेडी होती हैं। और ऐसा नहीं होता कि आप लोग गाड़ी लेने के बाद उसके ऊपर ख़र्चा करते रहें। आपको एंटरटेन करने के लिए एक टीवी लगा दिया है। दूसरा, अगर आपको भूख प्यास लगी हुई है तो आप यहाँ से अपना कोई जूस या नूडल्स वगैरह या कोई चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह जो है वो खा सकते हैं। और इसके अलावा ये आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता जो पाकिस्तान में हमें वर्कशॉप्स में जो वर्कशॉप्स वाले देते हैं। उसकी दो वजूहात हैं, शायद ये इन चीज़ों को लाइक भी नहीं करते। दूसरा, ये इस तरह का यहाँ का ट्रेंड बिल्कुल नहीं है कि ये दूसरे के ऊपर बोझ बने। हर बंदा अपने हिसाब से अपनी चीज़ें खाता पीता है। शायद इसी वजह से लोग हमें यही कहते हैं कि आप लोग बहुत मेहमान नवाज़ हैं। पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह ये नाम बहुत ज़्यादा है कि मेहमान नवाज़ हैं, क्योंकि हम लोग तो किसी को भी बग़ैर चाय के, खाने के, पानी के वो उठने नहीं देते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ट्रेंड नहीं होता। वो कहते हैं कि भाईजान आप अपना, सिर्फ हम पानी पिला सकते हैं आपको। सर, जो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे मुझे लगती हैं कि वो ये हैं कि ये देखें आप, टॉयज़ रखे हुए हैं उन्होंने और गेम लगाई हुई है कि आप इसमें अपना QR कोड स्कैन करें और ये गेम खेलते रहें। अगर आपके पास फ्री टाइम है और पैसे लगा के आप खेलते रहें जब तक आपकी गाड़ी वो सर्विस वगैरह नहीं हो जाती। उसके अलावा अगर आपके साथ फैमिली, बच्चे छोटे आए हुए हैं तो आपको ये एक एरिया, प्लेइंग एरिया उन्होंने बच्चों के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे आप खेलें। हमारे जैसे मोस्टली ये होता है कि हमारे मस्जिद बनी होती है
के लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं वहाँ पे। तो इनका यहाँ पे ये बच्चे क्योंकि साथ होते हैं तो प्लेइंग एरिया बना होता है, अदरवाइज़ ये सिटिंग अरेंजमेंट है। और यहाँ पे ये लोग बैठे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोई लैपटॉप लेके आया हुआ है और अपने अपने काम के अंदर मसरूफ़ हैं। और उसके अलावा जो बड़ी बात है वो ये है कि इस तरह की ये चेयर्स रखी हुई हैं, इसको भी आप स्कैन करें और आप थके हुए हैं तो आप उतनी देर में अपना मसाज कराएं और फ्री हो जाएं, फ्रेश हो जाएं। तो वेटिंग रूम में आपको ये फैसिलिटीज़ भी दी हुई हैं कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है और आपको कंप्यूटर पे काम करना है तो फिर भी यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ हैं कि ये 5-6 सिस्टम उन्होंने रखे हुए हैं कि ये आप कंप्यूटर यहाँ पे हाई किस्म का 5G इंटरनेट भी अवेलेबल है, आप वो चलाएं, कंप्यूटर अपनी मेल करें, अपना काम करें, कोई प्रोजेक्ट लिखें। आपका टाइम जो है वो बचाना है इन्होंने हर हाल में। उसके अलावा अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन का चार्जर नहीं है तो वो यहाँ से आप ये चार्जर भी ले सकती हैं। ये तो फैसिलिटी खैर चाइना के हर गली मोहल्ले में अवेलेबल है। तो बाकी पीने के लिए आपको ये सिर्फ चाय, गर्म पानी। उसके अलावा यहाँ ये ऊपर इस जगह पे उन्होंने छोटी सी लाइब्रेरी, बुक्स लाइब्रेरी चाइनीज़ वो बनाई हुई है। और वहाँ पे अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो आप वहाँ जाके अपनी बुक्स रीडिंग कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे वो मैनेजर्स वगैरह के ऑफिसेज़ हैं सारे। और दूसरा जो है जिसको कहते हैं कि आपके मीटिंग रूम्स हैं। अगर आपने किसी मैनेजर से कोई भी चीज़ डिस्कस करनी है तो अपना उससे अपॉइंटमेंट लेके आप उसके साथ मीटिंग कर सकते हैं कि आप अपना उसको बता सकते हैं कि आपकी गाड़ी में क्या क्या आपको मसला दरपेश है, वो फिर ख़ुद ही उसको डील करते हैं। जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो वही है कि आपकी यहाँ पे मदाखलत नहीं है। वो कहते हैं आपने उस एरिए में नहीं जाना वहाँ, वो तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। दूसरे नंबर पे आपके फजूल मशवरे हमें चाहिए भी नहीं। हमारे टेक्नीशियंस, हमारे जो बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं वो हमें बताएंगे कि गाड़ी को किस चीज़ की ज़रूरत है। सेकेंडली हमारे कंप्यूटर्स हमें बताएंगे कि हम आपकी गाड़ी की क्या चीज़ चेंज करने वाली है। फ्रॉड नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, कोई दो नंबरी नहीं है। हर चीज़ यहाँ सिस्टम के तहत चलती है और कंप्यूटराइज चलती है। और अगर आपकी गाड़ी के 40,000 किलोमीटर पूरे हो जाते हैं तो टायर भी ऑटोमेटिक चेंज कर देते हैं आपसे पूछे बगैर। तो ये सारी चीज़ें लाइफ को सेव करती हैं, इसीलिए यहाँ पे एक्सीडेंट्स की रेशो कम है क्योंकि इनकी गाड़ियाँ परफेक्ट होती हैं चाइनीज़ लोगों के सिस्टम की तरह। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और देखते रहें लक्की भाई पाकिस्तानी। मैं आपको चाइना का सिस्टम और चाइना की चीज़ें बताऊंगा कि ताकि वो चीज़ें हम अडॉप्ट करके अपने मुआशरे में हम भी एक मजबूत कौम बने और इनसे कुछ हासिल करें, लर्न करें इनसे।